हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाला था, लेकिन उसमें साउंड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टेंजेंट की लेंथ ये है और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर उस पॉइंट से सेंटर का। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा सर्कल है और ये टेंजेंट है। इसको ओ ले लेते हैं। ठीक है, उसने कहा था फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन साफ है बिल्कुल कि क्या कह रहा है कि जो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से टेंजेंट तो ऐसे बनेगी, तो इसकी क्या लेंथ है, 4 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम द सेंटर मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है ए का वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है ये रेडियस पता करो, मतलब हमें ये पता करना है, ये वाला हिस्सा पता करना है। ठीक है, तो रेडियस पता करना है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो मान लो ये जो है, ये वाली चीज़ ये पता करनी है हमें। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो थ्योरम है ये, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है। इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर टेंजेंट है, ठीक है, वो हमने बना दी, तो रेडियस से क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ये क्या मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा, राइट एंगल मिल जाएगा। तो बस हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ हमें। गिवन में हमें दिया हुआ है ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिगर बनाने के बाद ही आप ये लिखना। अगर आप पहले लिखोगे कि तो टीचर कैसे, एग्जामिनर पहचान नहीं पाएगा कि ओ ए कहाँ है, ए बी कहाँ है। तो फिगर ज़रूर बनाना इस क्वेश्चन में अगर ये आता है तो ए बी क्या है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कर रहे हैं हम ओ बी, हमें ओ बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम बस क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, फाइंड करते हैं। फाइंड, देखो थ्योरम है, जो थ्योरम लिख लेते हैं। ठीक है, हम बता देंगे कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, वो क्यों है वो बता देंगे हम कि दी टेंजेंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप एक लेकिन एग्जाम में ये पूरी लिखना है। ठीक है, पूरी लिखना मतलब पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको पूरी लिखनी है वहाँ पर। अब देखिए, जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो हम बता देंगे कि एंगल जो ओ बी ए है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, हम बता देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी ए इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो राइट एंगल के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो हम लेंगे इसको ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये किससे हुआ है, बाय पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ये भी आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए कितना दिया हुआ मुझे, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। ओ बी मुझे फाइंड करना है और ए बी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, वो गिवन था। अब देखो इस तरह से एक हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इनको स्क्वायर कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम तो ये 7th या 8th क्लास में, 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो और 8th 9th तक भी काम आती रहती है, और 10th है। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को अलग से बताने की ज़रूरत है, हालांकि फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा, ये ऐसे वाला। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है,
इसके स्क्वायर और इसके सम के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यही लिखा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू ओ बी, तो ओ बी रहेगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में आ जाएगा 16। अब ये ट्रांसपोज कर देते हैं, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो वहाँ रूट बन जाएगा, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9, जो कि हमारा होता है 3, तो 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो देखो जो ये कह रहा है उसकी फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है। तो उसने कहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि दो सर्कल है, उनका सेंटर एक ही है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, मान लो ये आउटर सर्कल है हमारा, इसके अंदर इनर बना देते हैं, इन दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। ये हमारा सर्कल बन गया। अब उसने कहा, मैं रफली बना रहा हूँ, आप कंपास से ही बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब कह रहा है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर रेडियस बड़ा है, तो ये बाहर वाला क्या होगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा, और अंदर वाले का रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, तो लार्जर बाहर वाला है, इसकी कोड पता करनी है जो टच होती है, विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, तो मतलब ऐसे जाती है वो, ठीक है, ऐसे जाती है वो। तो कह रहा है इसकी लेंथ पता करो, तो कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये सेंटर है हमारा ओ, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको ऐसे टच कर देंगे जहाँ पर ये टच हो रही है। देखो ज़रा ध्यान से देखो कि अगर ये इस आउटर सर्कल के लिए कोड है, तो इसको टच करके अगर ये जा रही है, तो छोटे वाले सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट बन गई, और ये टेंजेंट बन गई, और मैं इसको रेडियस से ऐसे मिला दूंगा इस पॉइंट पे, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे मिला लूँगा यहाँ से ऐसे, तो इसको यहाँ मिला दूंगा, तो ज़रा ध्यान से देखो कि ये जो रेडियस था यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर गिवन था हमें, कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो दी हुई है ये भी एक तरह का रेडियस है, वो छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस है, वो इसको नाम दे देते हैं हम, एम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल बन रहा है छोटे वाला, इसके लिए ये रेडियस है। तो देखो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बन गया ना, ओ ए एम एक राइट ट्रायंगल बन गया। बस यहीं से हम अपनी थ्योरम लगा देंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, और उस थ्योरम से क्या करेंगे, हम ए एम फाइंड कर लेंगे। फिर हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, कि अगर किसी सर्कल के कोड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो मिड पॉइंट को टच करती है। तो बाहर वाले सर्कल के लिए ये कोड ही है और ये मिड पॉइंट है। अगर ए एम है तो एम बी बराबर हो जाएगी, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम बी हो जाएगी। तो ट्वाइस ऑफ ए एम कर देंगे तो ए भी निकल जाएगी हमारी। बस इसी का यूज़ करना है। अब क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या वो देख लेते हैं। गिवन में फिगर बनाने के बाद ही आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या दी हुई है, ठीक है। देख लेते हैं, ए ओ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ओ एम जो है वो 3 सेंटीमीटर है। टू फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें ए बी। तो फाइंड कर कैसे करेंगे देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पहले हम ए एम किसी तरह फाइंड कर लें तो हम बताएंगे कि देखिए ए बी इज टेंजेंट फॉर सर्कल, किसके लिए, इनर के लिए, फॉर इनर सर्कल लिख देते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट है इसके लिए, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके साथ, ए बी के साथ, ठीक है। थ्योरम लग जाएगी हमारी कौन सी, द टेंजेंट, फिगर 10 थ्योरम 10.1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये मैं पूरी नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे इसे पूरी।
एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब देखो एंगल ओ एम ए जो है वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम जो है वो हो जाएगा हमारा इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम बताएंगे कि ए ओ का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 ये भी 90, तो ये 90 बन रहा है। इसके सामने तो ये ए ओ है, यही तो हाइपोटेन्यूज होगी इसकी, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस में ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, बी किससे हुआ है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखते हैं। अब ए ओ जो है हमारा हमें दिया हुआ था 5। ठीक है, कहाँ से निकला ये, क्योंकि देखो ये रेडियस ही तो है इसका, ए ओ बाहर वाले इस सेंटर से यहाँ पर टच हो रहा है इस सरकमफ्रेंस को, तो ए ओ हमारा रेडियस ही है। रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए एम। ए एम ये तो फाइंड करना है ना, इसकी तो ज़रूरत है हमें। और ओ एम कितना हो जाएगा, अब जरा ध्यान से देखो, छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस से सरकमफ्रेंस पे ये टच कर रहा है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, आ गया। अब इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 16 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब ए एम होता है तो ये क्या होता है, अंडर रूट, स्क्वायर था तो वहाँ रूट बन जाएगा 16, जो कि आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमारा ये 4 सेंटीमीटर आ गया, क्या ए एम 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, तो अब देखेंगे ए एम इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यूज़ होने वाला है। तो देखो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हम बताएंगे, अब यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या करना है हमें। अब ये जो आउटर सर्कल है इसके लिए तो ये तो कोड है। ठीक है, और ये जो है इसके लिए ये परपेंडिकुलर हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट को टच करता है। ठीक है, तो हम बताएंगे ए बी इज कोड फॉर आउटर सर्कल। तो अभी क्या हो जाएगा कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा मत लिख देना पी ए प्रूव्ड अबव ही लिखना है इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्रूव्ड, और क्वेश्चन ऐसे ही करना है, पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखा है। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रूव्ड अबव देखो क्या हो जाएगा, अब ये ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है, तो हम बताएंगे देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। होगा कि नहीं होगा, तो हम बता देंगे कि ए एम जो है वो बराबर है किसके, एम बी के। ठीक है, देखते हैं पर यहाँ पर देखो ए एम किसके बराबर है, एम बी के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है कोड पे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी। होगा कि नहीं होगा, देखो दिखाता हूँ, ये देखो ए एम प्लस एम बी क्या हो जाएगा, ये पर दोनों मिला के ए बी बनाएंगे। ठीक है, देखो अब तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना एक को, तो ए एम प्लस में ए एम इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, क्योंकि ए एम और एम बी बराबर थे, मैंने इसकी जगह इसको लिख दिया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए एम इज इक्वल टू ए बी। अब देखो हमने ए एम ढूंढा था, इसलिए ए एम को रिप्लेस ए एम बी को रिप्लेस किया मैंने, क्योंकि हमें रखना तो ए एम की वैल्यू है ना, इसीलिए ट्वाइस ऑफ ए एम का मतलब क्या है, 4 यहाँ रख दो इज इक्वल टू ए बी। तो आपका हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ए बी। तो हम लिख सकते हैं ए बी कितना आ गया हमारा, 8 सेंटीमीटर आएगा। वही हमें प्लग करना था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि लेंथ ऑफ कोड, तो लेंथ ऑफ कोड यही है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 7 आपका ख़त्म।